नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी साल भर से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। लेकिन इस चुनाव से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चक्रव्यूह रचना शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में 243 विधानसभा की सीट है। यानी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीट की जरूरत होती है। अभी हाल फिलहाल में खास करके यहाँ दो गठबंधनों के बीच मुकाबला देखने को मिलता है, एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए गठबंधन। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी, एलजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और हम है। कुछ दिनों पहले हम पार्टी का अभिनंदन समारोह पटना में आयोजित किया गया था, जिसमें जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के मुखिया है, उन्होंने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव हम पार्टी कम से कम 25 सीट पर लड़ेगी। जिसकी सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच जेडीयू पार्टी की ओर से घोषणा की गई कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू पार्टी कम से कम 225 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? 243। जीतन राम मांझी मांग रहे 25 और जेडीयू कह रहे कि हम 225 पे लड़ेंगे। यानी इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए तो 250 हो जाता है। तो फिर बीजेपी, जो अभी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा सीट के हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से तो सबसे बड़ी पार्टी, यानी सबसे ज्यादा सीट वही जीती हुई है। तो वो कितने सीट पे लड़ेगी, वो कहाँ जाएगी? उस गठबंधन का हिस्सा है। तीसरा एलजेपी, जिसके अभी 5 सांसद हैं लोकसभा में, और विधानसभा में खैर एक ही विधायक थे, नहीं जीत पाए थे क्योंकि वो अकेले लड़े थे, लेकिन उनका भी काफ़ी वोट बैंक है। तो वो कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से जो ये घोषणा की गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 225 विधानसभा सीट पर लड़ेगी। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है अपने गठबंधन दलों पर। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी भाई की भूमिका में रहेगी। ये एक संकेत है कि यानी सबसे ज्यादा सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। कई विशेषज्ञों का दावा यह है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राह पर चल रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में कहे थे कि अब की बार 400 के पार, यानी 400 सीट पर हम चुनाव जीतेंगे। वही राह पर जेडीयू पार्टी चल रही है कि अब की बार 225 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों से जानकारी निकल कर आई है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2010 में जो जेडीयू को जितनी सीटें मिली थी, उससे अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। चलिए हम आपको बता दें कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ी और उन्हें कितनी सीटों पर जीत मिली थी। 2010 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू पार्टी उस समय 141 सीट पर चुनाव लड़ी थी। उस समय भी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, एनडीए में थी, और बीजेपी 102 सीट पर चुनाव लड़ी थी। यहाँ पर जेडीयू को अच्छा खासा जीत मिला, 115 सीट पर जेडीयू जीतने में कामयाब रही। बीजेपी को 91 सीट पर जीत मिली, यानी बीजेपी भी अच्छा खासा इस चुनाव में जीत दर्ज की। वहीं आरजेडी का इस चुनाव में काफी बुरा हाल रहा, 22 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। शायद अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटें जीत पाई। इनके अलावा कांग्रेस इस चुनाव में अकेले लड़ी थी बिहार में, तो उन्हें 4 सीट ही मिला। इसके अलावा एलजेपी को भी सीटें की नुकसान हुई, 3 सीट ही जीत पाई। एलजेपी और आरजेडी का गठबंधन था इस चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार अकेला सबसे आगे 115 सीट जीतने में कामयाब रहे। अगर 7 सीट और जीत जाते तो यानी अपने बल पर वहां सरकार बना लेते। हालांकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, गठबंधन में सरकारें भी चली। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया, लेकिन नीतीश कुमार के पास इतने विधायक थे और कई निर्दलीय विधायक, छोटे पार्टियों के विधायक मिलाकर सरकार वो चला रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बिहार में परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा। उम्मीद से बढ़कर पहली बार बिहार में बीजेपी 31 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं इस चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली, वहीं जेडीयू को शायद 5 सीट पर जीत मिली। जिसके बाद नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा भी दे दिया मुख्यमंत्री के पद से। कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, लगभग 9 महीना के लिए। लेकिन टर्म पूरा होने से पहले फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को हटाए पद से और फिर मुख्यमंत्री बन गए। इसी बीच जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। और आगामी विधानसभा चुनाव जो 2015 का था, इसमें महागठबंधन, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी। इस समय जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ी, आरजेडी 101 सीट पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस के खाते में 41 सीट गया। वहीं बीजेपी कई छोटी-छोटी दलों के साथ चुनाव लड़ी, जिसमें बीजेपी थी, एलजेपी थी और भी हम पार्टी, इनके अलावा आरएलएसपी यानी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, ये सब एक साथ थी।
इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, यानी कि महागठबंधन जीते। महागठबंधन 243 में से लगभग 181 या 178 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी लगभग 81 सीट जीती इस चुनाव में, जेडीयू 71 सीट जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस को इस चुनाव में 27 सीटों पर जीत मिला। 2 साल बाद 2017 में फिर जेडीयू पाला पलटे और फिर बीजेपी के साथ आ गए। 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू और बीजेपी साथ लड़ी, जिसमें बीजेपी 17 सीट पर जीत दर्ज कर पाई और जेडीयू को 16 सीट पर जीत मिला। एक सीट जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उनके जो सहयोगी दल थे एलजेपी, उनको 6 के 6 सीट पर जीत मिली। यानी कि महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आरजेडी थी, इसको सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, वो भी कांग्रेस किशनगंज की सीट जीत। आरजेडी 0 पर चली गई। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 सीट थी। एलजेपी एनडीए गुट से बाहर हो चुके थे। नीतीश कुमार 122 सीट पर चुनाव लड़े और बीजेपी 121 सीट पर चुनाव लड़ी। यहाँ पर नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि चिराग पासवान जो थे एलजेपी जो बाहर हुए थे, लगभग उसको 30 सीट पर हराने में उनकी भूमिका रही, ऐसा डेटा से मालूम पड़ता है। जेडीयू 43 सीटें जीत पाई, यानी 43 सीट पर आ गई। बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लगभग बीजेपी 76 सीट या 74 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं आरजेडी और कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। आरजेडी भी 74 या 75 सीट जीतने में कामयाब रही, कांग्रेस 19 सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन सरकार एनडीए का ही बना, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर बहुमत के करीब पहुंच गए। इसके 2 साल बाद ही नीतीश कुमार फिर पलटी मारते हैं और महागठबंधन में आ जाते हैं। यहाँ पर महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सरकार चलाते हैं। ये सरकार 2 साल तक लगभग चलती है। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी मारकर फिर बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी हम साथ लड़कर लड़ी और इधर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो साथ। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गुट का प्रदर्शन अच्छा रहा। बीजेपी को यहाँ पर लगभग 13 या 14 सीटों पर जीत मिली। जेडीयू को 12 सीट पर जीत मिली। वहीं एलजेपी अपने पांचों के 5 सीट जीतने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ आरजेडी 4 सीट पर जीत दर्ज की, कांग्रेस को 3 सीटें मिला और निर्दलीय के खाते में 1 सीट गया। वहीं सीपीआई को 2 सीट मिला। सबकी नजर आगामी विधानसभा चुनाव पर है कि आगामी विधानसभा का चुनाव का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इस चुनाव से पहले अभी चुनाव में तो 1 साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन जो दोनों दल है, दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान अभी से देखने को मिल रहा है। यानी कि एनडीए गुट के एक दल जो हम है वो कह रहे हम 25 सीट पर लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ जेडीयू कह रहे हम 225 सीट पर लड़ेंगे। इन दोनों को मिला के हो जाता है 250। सीट है 243, तो फिर बीजेपी और एलजेपी कहाँ जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक चक्रव्यूह रचना शुरू कर दी है कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव फ्रंट फुट से लड़ेंगे, बैक से नहीं। फ्रंट फुट से लीड करेंगे अपने गठबंधन। ये नीतीश कुमार जी का संकेत। नीतीश कुमार जी के इस चक्रव्यूह पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।